हेलो व्यूअर्स, आंध्र प्रदेश नीट यूजी 2024 के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नॉन लोकल बच्चों के एडमिशन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आंध्र प्रदेश में इंटरेस्टेड हैं। नॉन लोकल मतलब जो बच्चे यहाँ के लोकल नहीं है और बाहर के बच्चे। बहुत सारे बच्चे हमेशा हमसे पूछते हैं कि भैया हमें इस काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करना है, हम किस सीट के लिए एलिजिबल होंगे, क्या हम इसमें अप्लाई करने से हमें कोई फायदा है, नहीं फायदा है, हमारे रैंक पर सीट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो इन सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में काउंसलिंग कैसे होती है और आप किस काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि आंध्र प्रदेश में जो काउंसलिंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। इस वीडियो में हम आपको मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे जो कि बाहर के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कर्नाटका में आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कैटेगरी की सीट्स की काउंसलिंग एक साथ होती है या महाराष्ट्र में एक साथ होती है, लेकिन ये काम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग काउंसलिंग्स होती है। गवर्नमेंट काउंसलिंग अलग होती है और मैनेजमेंट काउंसलिंग अलग होती है। इससे पहले कि हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करें, पहले तो हम समझते हैं कि आंध्र प्रदेश का भूगोल कैसा है, जियोग्राफी कैसी है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में एक तरफ तो उड़ीसा है जहां उड़िया भाषा बोली जाती है, छत्तीसगढ़ है जहां हिंदी बोली जाती है, तेलंगाना है जहां तेलुगु भाषा बोली जाती है जो कि मूल भाषा आंध्र प्रदेश की भी है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है और पूरे कोस्टल बेल्ट में आपको आंध्रा को एक तरफ से कवर करता है। यहाँ पर पांडिचेरी का भी एक पार्ट है जिसको हम यानम के नाम से जानते हैं। तो आपको बहुत कॉस्मोपॉलिटन तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पर मिलता है। अब डॉक्टर वाईएसआर यूएचएस जो यहाँ के हेल्थ यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ के सारे प्राइवेट कॉलेज को गवर्न करती है, एज वेल एज काउंसलिंग भी डॉक्टर वाईएसआर यूएचएस ही करती है जो कि विजयवाड़ा में है। देखिए, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गवर्न करती है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गवर्न करती है, बट काउंसलिंग के ये करती है, एक सेपरेट एजेंसी है उसके लिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सेल्स करती है, महाराष्ट्र सीईटी करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्सिटी गवर्न कर रही है वही काउंसलिंग भी कंडक्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कन्वेनर कोटा की काउंसलिंग अलग होती है और मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग अलग होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती से कन्वेनर कोटा की फॉर्म भर देते हैं। एक तो पैसा का भी नुकसान होता है, प्लस उन वो जो मैनेजमेंट कोटा की फॉर्म समय पर नहीं भर पाते हैं और उनका एक साल का भी नुकसान होता है। यह मैनेजमेंट कोटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैनेजमेंट MQB1, MQB2, MQ2, जिसको हम NRI भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एमबीबीएस सीट जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उसको कैसे डिवाइड किया गया। देखिए, हर जो प्राइवेट कॉलेज की 50% जो सीट है वो गवर्नमेंट को दे दी गई है। अब बचा आपको 50% जो सीट, 50% में 35% जो सीट है वो आपको MQ1 में आता है और 15% जो सीट होती है उसको MQ2 या NRI सीट भी कहते हैं। तो अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 35% जो सीट है जो MQ1 में आती है वो उसको कैसे डिवाइड किया। देखिए, MQ1 की ये जो सीट है, MQ1 की ये जो सीट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया है 2 साल पहले। इससे पहले तो ये MQ1 के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसको एक को कहते हैं B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी होता है जो 15% ऑफ 35% होता है, 15% ऑफ 35। ये सीट जो है बाहर के बच्चे ले सकते हैं, इसको B1 कैटेगरी कहते हैं। केवल यही सीट पर बाहर के बच्चे एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है, क्योंकि ये 15% ऑफ 35% है तो सीट थोड़ी कम होती है, और आपको दूसरा जो कैटेगरी वो होता है 85% का B2, जो कि B2 कहिए तो जो कि आपको 85% और 35% है, बट उस पर केवल लोकल बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। जैसे B1 कैटेगरी इज 85% ऑफ 35%, मैनेजमेंट कैटेगरी B1 इज 15% ऑफ 35%, मैनेजमेंट कैटेगरी 2 जिसको NRI कहते हैं, तो ओवरऑल 50% सीट आदि। अब 100% का देखेंगे तो 50% है, यदि अब 100% का 35% का 85% देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% के लगभग सीट आती है। आपको B1 कैटेगरी के लिए 5.25% आती है 100% की, और 15% तो 100% में NRI है ही है। यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट ईयर से जो कॉलेज खुली 23-24 से, उसके लिए उसमें एक सेल्फ फाइनेंस की सीट दी गई। वो सेल्फ फाइनेंस की सीट जो है वहां के यहाँ के बेसिकली लोकल बच्चों के लिए होती है, प्लस इसमें NRI की भी 15% सीट दी गई है। तो जैसे आपको पता है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज की 15% जो सीट होती है
वो आपको एमसीसी को चल जाती है। तो बचा आपको 85%। 85% का 50% जो सीट है, 50% जो इसका जो सीट है, वो आपको चला गया कन्वीनर कोटा या गवर्नमेंट कोटा। उसको 43% ऑफ सीट आप कह सकते हैं। 85 का हाफ 43% के लगभग जो सीट है और गवर्नमेंट में चली गई। जो बची हुई जो सीट है उसका 35% आपको कहते हैं मैनेजमेंट कोटा, उसको कहते हैं सेल्फ फाइनेंस कोटा। और उसका 15% जो सीट है 85% का, उसको कहते हैं एनआरआई। तो आप इसको देखेंगे तो 15% एमसीसी गई, बची ये सारी बची 85%। वो 85 में जो 50% मतलब 43% ऑफ टोटल सीट 100% का, वो आपको हो गई कन्वेनर कोटा जो गवर्नमेंट को चली गई। इसमें अराउंड 30% जो सीट है वो आपको चली गई मैनेजमेंट कोटा 1 में, जिसको सेल्फ फाइनेंस सीट करते हैं। और 13% मतलब एनआरआई, यदि आप 100 का 15% लेंगे तो 15% हुआ, लेकिन 85% का 15% लेंगे तो 13% के लगभग वो सीट जो होती है वो आपको एनआरआई सीट के होती है। तो यदि आप इसका डिवीजन देखेंगे आगे, तो हल्दी जो कॉलेज 23-24 से पहले बनी उसका 100% में से 85% जो सीट है कन्वेनर कोटा की होती है जो गवर्नमेंट करती है, 15% एमसीसी होती है। जो 23-24 के बाद बनी उसका 15% एमसीसी ले रही है, 50% ऑफ 85 डॉक्टर वाईएसआर यूएचएस ले रही है, 35% ऑफ 85 मैनेजमेंट कोटा सीट होगी और 15% ऑफ 85 आपको एनआरआई सीट होगी। आपको जो प्राइवेट कॉलेज का 50% जो सीट है वो गवर्नमेंट को चली जाती है, 35% मैनेजमेंट को होगी, 15% एनआरआई को होगी। यहाँ पर एक पद्मावती कॉलेज फॉर वुमेन्स है जिसका 85% जो सीट होती है वो वो गवर्नमेंट को जाती है, दैट इज रिजर्व फॉर दी वुमेन्स, क्योंकि ये वुमेन्स कॉलेज ही है। और 15% उसकी जो सीट होती है वो एनआरआई सीट्स होती है। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जो नई कॉलेजेस खुली है जिस पर 150 सीट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दिया गया, इसमें आप देखेंगे तो 35% ऑफ द 85% जो सीट्स है, ऑलमोस्ट 45 सीट्स के लगभग आती है, जो कि आपको यहाँ के सेल्फ फाइनेंस सीट्स दी जाती है, जो कि लोकल बच्चों को दी जाती है। और जो 15% ऑफ द 85% है, ऑलमोस्ट 13% ऑफ 100% के लगभग समझ के रखिए, तो ऑलमोस्ट 19 सीट के लगभग जो आती है वो यहाँ पर एनआरआई सीट्स होती है, जो कि एनआरआई बच्चों के लिए जो भी बच्चे एप्लीकेबल होते हैं इसके लिए उनको मिलती है, जो सेटिस्फाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस को देखते हैं, यहाँ पर 150 सीट है, तो आप देखेंगे कि अपोलो में 150, लेकिन बाहर के बच्चों के लिए केवल 8 सीट है, क्योंकि आपको इसका 35% का 15% सीट जो है उसके लिए ही आप एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पर 250 सीट्स है अलोरी सीताराम मेडिकल कॉलेज, लेकिन आप बाहर के बच्चों के लिए केवल 13 सीट्स है। तो बहुत कम नंबर ऑफ जो हर कॉलेज में सीट है जो B1 कैटेगरी मतलब ओपन टू ऑल के लिए रहते। तो ये जितने आप सीट देख रहे हैं, यही सीट पर जो बाहर के बच्चे होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इन दी मैनेजमेंट कैटेगरी। एनआरआई के लिए तो कहीं के भी बच्चे एप्लीकेबल होते हैं किसी भी सीट पर, वो तो कोई भी बात नहीं है, मतलब वो तो फीस ज्यादा होती है। यहाँ पर फीस जो मैनेजमेंट कोटा है उसकी कम है। तो यहाँ के लोकल बच्चे उनके लिए ये जो B2 की सीट जो देख रहे हैं ये केवल रिजर्व है यहाँ के लोकल बच्चों के लिए। तो आपको कभी भी यहाँ पर सीट मैट्रिक्स को समझना बहुत ही जरूरी है, कितने नंबर ऑफ दी सीट है, तभी आप आगे जाकर अप्लाई करने से आपको फायदा होता है। आपको ये देखना होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है तो यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। अब यहाँ पर जो माइनॉरिटी कॉलेज है उसका रूल कैसा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी कॉलेज में कोई B1 B2 कैटेगरी नहीं होती है। कोई भी बच्चा, कहीं का भी बच्चा, ये जरूरी नहीं है कि वो लोकल मुस्लिम हो, कहीं का भी बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और उसको इक्वल स्टेटस दी जाती है। इसलिए उसको जैसा आपको मेरिट लिस्ट में नंबर है, जैसा आपको नीट स्कोर है, उसके अनुसार स्टेट मेरिट बनती है, उसके अनुसार से अलॉटमेंट होती है। इसमें भी 15% जो सीट्स होती है वो एनआरआई के लिए, सेम चीज डेंटल के लिए भी अप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पर आपको किन किन तरह के प्राइवेट कॉलेजेस है, जैसे यहाँ प्राइवेट कॉलेज एक तो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस हो गई, एक माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज होगी, दोनों डॉक्टर वाईएसआर यूएचएस के अंदर चलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज है, जो एसबीआई में श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज है। और उसके बाद एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है गीतम कॉलेज, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी 100% लेती है। तो यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसका कॉस्ट अराउंड 10,620 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। उसके बाद उसकी आप जैसे फॉर्म भरेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको कोई ऑफलाइन नहीं होता, सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ही अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में आपको लिखा रहेगा जैसे B1 कैटेगरी, B2 कैटेगरी, एनआर, इसके कंप्लीट डिटेल्स लिखी रहती है।
उसके अनुसार मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो रिजल्ट अनाउंस करने के बाद का प्रोसेस यहाँ एक डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपको अलॉटमेंट मिल गया रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, तो आपको 25,100 रुपया देकर आपको अलॉटमेंट को डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और डेंटल का सीट लेंगे तो 16,100 रुपया आपको आपको पेमेंट करके ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट एनआरआई सीट है उसके लिए 65,000 और 40,000 रुपये के लगभग। लेकिन यदि आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर दिया पैसा डालकर और उसके बाद आपने उस सीट को कंटिन्यू नहीं किया, तो आपका ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ये पैसा आपको वापस नहीं आता। तो यदि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तभी डाउनलोड कीजिए। यदि आप मिली हुई सीट पर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग, आप काउंसलिंग से बाहर चले जाते हैं। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया B1 कैटेगरी है, दैट इज ऑल ओवर द कंट्रीज आर एलिजिबल, सो एनीवन इज एलिजिबल। ऐसे आपको जैसे पता है कि 17 साल होना आपको कंपलसरी है किसी भी काउंसलिंग में या एग्जामिनेशन, इवन नीट यूजी का एग्जामिनेशन लिखने के लिए आपका मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स होना चाहिए। जो यहाँ के सेल्फ फाइनेंस सीट्स है वो यहाँ के लोकल बच्चों के लिए होती है, जिसकी क्राइटेरिया है कि आप 4 साल मिनिमम यहाँ पढ़ना चाहिए आपको, और या तो आपको 7 साल के लगभग यहाँ पर रहना चाहिए। तो यहाँ के लोकल बच्चों के लिए एक क्राइटेरिया बनाई गई है। जो आपको एनआरआई सीट्स होती है माइनॉरिटी कॉलेज में, जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज है उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी कॉलेज में कोई भी बच्चा कहीं का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। यहाँ कोई B1 B2 कैटेगरी माइनॉरिटी में नहीं होती। मान लीजिए माइनॉरिटी सीट खत्म, मतलब माइनॉरिटी बच्चे लिस्ट से खत्म हो गया उसके बाद भी सीट बचा हुआ तो वो नॉन माइनॉरिटी बच्चों को दिया जाता है, जो कि हम मॉप ऑफ फेज में ये जो कन्वर्ट कर दी जाती है नॉन माइनॉरिटी बच्चों के लिए। एनआरआई के लिए भी ऐसे ही है, पहले एनआरआई आपको जो बच्चे मुस्लिम्स रहते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो यहाँ पर यदि आप B2 कैटेगरी देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वो लोकल्स के लिए, उनके लिए अपना क्राइटेरिया है 4 साल का या 7 साल का ऑफ द स्टडी पीरियड्स यहाँ पर करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एनआरआई सीट है, तो वो एनआरआई सीट कहीं के भी बच्चे देख सकते हैं, उनको एनआरआई जो क्राइटेरिया होता है उसको फिलफिल करना पड़ता है। वो मेरिट लिस्ट के मेरिट ऑर्डर के अनुसार फिल की जाती है। पद्मावती मेडिकल कॉलेज है, पद्मावती मेडिकल कॉलेज में जो भी जो सीट्स है वो पहले लोकल लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद बाहर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। जहां तक आपको जो कैटेगरी सी सीट है, जो एनआरआई सीट है, जो आपको नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में, वहां पर भी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार सीट दी जाती है। आपको एनआरआई क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करेंगे तो वो सीट आपको अकॉर्डिंग टू एनआरआई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के अनुसार दी जाती है, जिसमें एनेक्सर 2 भरना इसमें भी कंपलसरी है। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस विल बी द नीट यूजी का स्कोर चाहिए आपको, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, 10th 12th का मार्क्स कार्ड चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी आधार कार्ड चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप ओबीसी में क्वालिफाइड हैं तो, और यदि आप पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बाकी एनआरआई के डॉक्यूमेंट है, जैसे आपको सिटीजनशिप कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। एनेक्सर 2 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द एनआरआई। लोकल स्टडी सर्टिफिकेट के लिए, लोकल स्टूडेंट्स के लिए लोकल स्टडी सर्टिफिकेट उनको बनाना पड़ता है। जहां तक फीस का सवाल है, कंपिटेंट कोटा की फीस 12 लाख रुपया है, और कंपिटेंट कोटा जो न्यू गवर्नमेंट 23 से 24 के बाद खुली हुई कॉलेज है उनका 12 लाख रुपया सेल्फ फाइनेंस में सीट का है, और 20 लाख उनका एनआरआई फीस होता है। जो प्राइवेट कॉलेज है उनका B1 कैटेगरी का फीस 13,20,000 रुपए है, और BDS का फीस 4,40,000 है। इसका 3 गुना फीस प्राइवेट कॉलेज एलिजिबल होती है एनआरआई फीस लेने के लिए। तो आपको जो पद्मावती कॉलेज है उसकी फीस है 25 लाख रुपए के लगभग, और आपको पहला जैसा बताया कि पहला प्रेफरेंस पद्मावती में हमेशा लोकल बच्चों को दी जाती। तो ये जो आपको 39 लाख 30 लाख ये जितनी भी सीट देख रहे हैं आप, ये सारे एनआरआई फीसेस है डिफरेंट कॉलेज की। हमेशा एक चीज जान के रखिए, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो इंडिया में, जहाँ की फीस ज्यादा है वहाँ कॉलेज लेवल पर निगोशिएशन होता है। यदि आप चाहते हैं तो कॉलेज लेवल पर निगोशिएशन करके आप सीट्स को उठाइए। आप डायरेक्टली विदाउट कॉलेज निगोशिएशन सीट उठाएंगे तो या तो आप बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, या तो फिर आपको नुकसान होगा यदि आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यू आर पेइंग दी हायर फीस। आपको ये डेंटल फीसेस है, जो डेंटल कॉलेज की फीस है, डेंटल कॉलेज में भी निगोशिएशन होता है। आप यहाँ की डेंटल कॉलेज काफी अच्छी है, आप जहाँ पर डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉलेज से बात करके निगोशिएट करके एनआरआई उठाइए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स
यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख के भेजिए, हम उसका जवाब देंगे।